हेलो स्टूडेंट, मैं आज जैक बोर्ड का मॉडल सेट का जो क्वेश्चन सेट 1 है उस साइंस सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन के साथ जो आंसर है उस वो बताने वाला हूँ। साथ में ये आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका मैं जो पासवर्ड है वो आपको वीडियो में बताने वाला हूँ और आप पूरी तरह इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको पासवर्ड पता चलेगा। और ये जो पीडीएफ फॉर्म है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मॉडल सेट 1 है 2021 का। ठीक है, चलिए। प्रकाश की किरणों का गमन करती है, लाइट्स ट्रेवल इन, सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नियर पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सी क्लियरली इज, स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं एमीटर। वी/आई का अनुपात कहलाता है प्रतिरोध। तो वीडियो में बने रहिए। Fe2O3 + 2Al इक्वल टू Al2O3 + 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया है। सिरका में सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। किसी विलयन का pH का मान 5 है, वह क्या होगा? अम्ल। क्योंकि 7 से 7 उदासीन होता है और 7 से ऊपर क्षारीय होता है, 7 से नीचे अम्ल ही होता है। ठीक है, तो इसलिए अम्ल होगा। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। खाली स्थानों को भरें, फिल इन द ब्लैंक्स। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी f r/2 होगी। 3 नंबर क्वेश्चन का तुम। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। 4 नंबर। 5 नंबर। एल्केन का सामान्य सूत्र, जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n+2। ये सामान्य सूत्र होता है एल्केन का। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं एकदम। जो हमारा उदासीकरण मतलब पानी आपका उदासीनीकरण में ही आता है, क्योंकि ना वो अम्ल होता है ना वो जो क्षार होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन है 7 नंबर। अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। देखिए आंसर इसका 7 नंबर का आंसर ये है। प्रथम नियम, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर सभी एक तल में होते हैं। द्वितीय नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, 8 नंबर का आंसर है। अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। अब देखिए ये ख़त्म हो गया। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा है, तीन चालक जिनके प्रतिरोध 2 पाई, 4 पाई एंड 6 पाई हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 का देखिए यहाँ पे आंसर है। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इक्वल टू 12 OHm होता है। और 10 नंबर का आंसर है, जो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होता है, जो ऑक्सीजन से के संदर्भ में आने पर जिसमें आग लगा जाता है। ठीक है, आग लग जाता है। अगर ये जो हवा के संपर्क में आएगा तो इसमें आग लग जाती है, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, N2 + 3H2 = 2NH3, 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। एक धातु का नाम अथवा संकेत लिखें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो होता है मरकरी। मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पारा Hg। एक ऐसी अधातु का नाम अथवा संकेत लिखें जो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, जो आपको पेंसिल में भी यूज होता है, ग्रेफाइट। व्हाट इज शॉर्ट साइटनेस, व्हाट आर इट्स रीजंस, हाउ इट्स करेक्शन पॉसिबल। ठीक है, इसका आंसर है ऑक्सीजन के योग या हार्स के आधार पर अपचयन
एवं उपचयन की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण दीजिए। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। ठीक है। निकट दृष्टिदोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसका संशोधन क्या है, इसका संशोधन किस प्रकार है। देखिए 13 नंबर का जो आंसर है यह है निकट दृष्टिदोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज़ों को स्पष्ट देखने में परेशानी आती है। मायोपिया में आँख की पुतली आईबॉल का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की बजाय थोड़ा आगे बनता है और ऐसा होने से दूर की वस्तुएं धुंधली और स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब निकट दृष्टिदोष जिसका होगा उसका दूर को वस्तुओं मतलब अस्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं देखने में कोई परेशानी नहीं होती है। कारण यह परिवार में चलता है और आगे माता पिता का जो समस्या है उसको मतलब आगे आते ही रहता है, अपने बच्चे को होते ही रहता है। स्क्रीन, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल के सामने अधिक समय बिताना, जैसे सामने सामने देखना कुछ भी चीज़, तो उसको निकट दृष्टिदोष कहते हैं। संशोधन इसका है, इसमें अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। और जो 14 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आप इधर देख सकते हैं। देखिए 14 नंबर का जो आंसर है, अपचयन में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। उदाहरण 4Na + O2 = 2Na2O। इस अभिक्रिया में Na का अपचयन हो रहा है। 2CO + O2 = 2CO2। इस अभिक्रिया में CO का अपचयन होता रहा। ठीक है। तो इसमें सब कुछ बताया गया। आंसर के साथ ये सीट आपको मैं उपलब्ध कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इसका पासवर्ड मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा वॉच करें, तभी आपको पता चलेगा पासवर्ड क्या है। ऑक्सीजन के जोग या ह्रास के आधार पर अपचयन और उपचयन की व्याख्या कीजिए। देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, वो NaOH है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है CaO, हाइड्रोजन क्लोराइड का है HCl, कॉपर सल्फेट का है CuSO4। ठीक है। देखिए 16 नंबर का जो दर्पण सूत्र है वो दिया गया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप PDF से भी देख सकते हैं। PDF के माध्यम से भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, PDF से भी आप देख सकते हैं। तो ये सेट 1 का क्वेश्चन है। देखिए पूरा आंसर दिखा दिया मैंने। जो 14 नंबर का आंसर है, ओम के नियम को लिखें और इसका सब प्रायोगिक सत्यापन करें। ठीक है। ओम का नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि भौतिक अवस्थाओं जैसी कि ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हो तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है। ओम का नियम सत्यापन प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल है इसका महत्वपूर्ण क्या क्या चाहिए वो लिखा हुआ है। बैटरी चाहिए, परिवर्ती प्रतिरोध चाहिए, वोल्टामीटर चाहिए, अमीटर चाहिए, ज्ञात स्थिर प्रतिरोध तार चाहिए, स्विच चाहिए, प्लायर चाहिए, पेचकस, पेन और कागज गणना हेतु ये सब चाहिए। विधि नीचे गए चित्र में उनका अनुसार कनेक्शन करते हैं। इसके ये जो फिगर है इसके अनुसार कर ओम का नियम का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। वोल्टामीटर को स्थिर प्रतिरोध के समांतर और आमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। स्विच ऑन करते समय पर जिसमें परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब आमीटर और वोल्टामीटर की रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग में प्राप्त हुए मानों को ओम के नियम के सूत्र V = IR में रख कर सत्यापित करते हैं। V = वोल्टेज, I = धारा, R = प्रतिरोध। ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध को आगे या पीछे बढ़कर पुनः रीडिंग और नोट करते हैं, पुनः सत्यापन करते हैं, तो V = IR होता है। V = IR, I = V/R, R = V/I। एग्जाम के तौर पर दिया गया है, माना कि परिपथ में 6 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध का मान 6 ओम होता है। तब V = IR 6 = 2 × 3
6 = 6 ओम का नियम सत्यापित हुआ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम का नियम तो ये सत्यापित कर दिए यहाँ पे, तो इंग्लिश में भी इसका है और हिंदी में भी आप पा सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर का आंसर है धातु और अधातु में कोई 5 अंतर लिखें। 18 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखें। तो धातु और अधातु में सबसे आसान रहेगा कि धातु और अधातु में आप अंतर बता दीजिए। धातु की सतह चमकदार होती है, अधातु की चमकीली नहीं होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन खाली अधातु होते हुए चमकीला होता है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, ये अधिकतर कठोर नहीं होती। अधातु कठोर नहीं होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जो धातु में आते हैं, कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जो अधातु में आता है। अधातुएं ठोस और गैसीय रूप में पाई जाती है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। केवल मरकरी को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन अधातु होता है और पारा जो होता है वो धातु होता है, दोनों द्रव रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातुएं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब वही होता है, आघात बाध्य नहीं होती है। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। अधातुएं तन्य नहीं होती। अधातु देखिए, अधातु का अगर पीटेंगे तो वो या फिर आपका टूट जाएगा या फिर कट जाएगा, लेकिन जो धातु है वो आपको खींच सकते हैं, धातु को खींच सकता है लंबी तार की तरह। सामान्यतः धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है और अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, सीसा एवं मरकरी कुचालक होती हैं, ग्रेफाइट सुचालक होता है। जो अधातु में आता है ग्रेफाइट, जो आपका पेंसिल में यूज होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, सामान्यतः धातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता है। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो सब कुछ मैंने इसमें बता दिया। और फिर जो चलिए पासवर्ड आपको मैं बता देता हूँ। पहले पासवर्ड रहेगा इसका 8294। पासवर्ड नोट कर लीजिए, 8294। ठीक है, पासवर्ड नोट कर लिए, तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं। देखिए, एथोनिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। मेथन का सूत्र है CH4। प्रोपेन का सूत्र है 3C3H8। पेंटेन का सूत्र है C5H12। बेंजीन का सूत्र है C6H6। अब बायोलॉजी का जो सेक्शन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है उत्सर्जन से, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। उपरोक्त सभी, सूर्य का लाइट भी, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिक क्रिया। ठीक है, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी, इसमें दोनों साइड से सेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, कोयला और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। रक्त के कोई दो कार्य बताइए। रक्त का जो कार्य होता है, ब्लड का कार्य होता है, रुधिर का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स आदि पदार्थों का परिवहन करना होता है। शरीर के ताप को नियंत्रित रखना होता है, रोगों से रक्षा करना होता है, घावों को भरना होता है और शरीर के आंतरिक जैविक क्रियाओं को स्थिर रखने में रक्त का कार्य होता है। दो ऐसे जंतुओं का नाम बताइए जिसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मेंढक, टोड और मछलियों जैसे अभयचर प्राणियों में होता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के हानिकारक है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है वो बताना है। धूम्रपान से फेफड़े, आहार नली, श्वसन तंत्र, मुंह, गले, किडनी, ब्लैडर, लीवर, अग्नाशय, पेट, सर्विक्स, कोलन और मलाशय को कैंसर हो सकता है। ठीक है, यदि यह हृदय रोग, स्ट्रोक, पुरानी प्रतिरोधी फुस्फुसिया रोग, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस, संधिशोथ
और प्रक्रियाओं में अस्थमा के लक्षण को बढ़ा सकती है, इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखें। लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखना है। तो जो 2 लाभ हैं, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवांशिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। इस संतति में जो आसपास के वातावरण का अनुकूल रखते हैं वही जीवित रहते हैं और जन्म क्रिया द्वारा नए संतति को जन्म देते हैं। यह संतति वातावरण के अनुकूल होती है तथा स्पीशीज को बढ़ाने में मदद करती है। स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण के 4 अंतर लिखें, ठीक है। स्वयं पोषण वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक व जटिल कार्बनिक का निर्माण करके अपने स्वयंपोषी कहलाते हैं, ठीक है। स्वयं पोषण जो करते हैं वो स्वयंपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे यूग्लिना, ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ये प्राय क्लोरोफिल की उपस्थिति में के कारण हरे होते हैं। इनका प्रकाश संश्लेषण में क्रिया होती है। विषमपोषी जो मतलब आपका दूसरे से आहार लेता है, ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं। इनका क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती है, ये हरे नहीं होते, इनका प्रकाश संश्लेषण में क्रिया नहीं होती है, ठीक है। ये स्वयं विषमपोषी कहलाता है। जो 26 नंबर है, ये चित्र में दिया गया है, ये क्या है फोटो। तो एक अंडवाहिनी है, एक अंडाशय है। तो ये अंडाशय क्या है लिखना है। अंडाशय वे निषेचन के अंडे का उत्पादन करते हैं जो प्रजनन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन का उत्पादन करते हैं। अंडवाहिनी क्या कहलाती है? अंडवाहिनी फॉलोपियन ट्यूब के रूप में जाना जाता है। अंडाशय से गर्भाशय तक अंडाणु को से गर्भाशय तक वहन और उर्वरक के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करना और अंडे या जीजोट के प्रारंभिक विकास के लिए, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र का जो नामांकित चित्र है वो दिखाना है। तो ये रहा चित्र, आप इसको देख सकते हैं। ऐसा आपको क्लियरली वहाँ पे लिखना है। अथवा जो क्वेश्चन है ये, अथवा इसका एक क्वेश्चन दिया गया है, आनुवंशिक मानव कल्याण के संबंध में क्या है। जो आंसर है मैंने यहाँ दिखा दिया। तो टोटल कंप्लीट हो गया। देखिए 27 नंबर तक जो क्वेश्चन था मैंने पूरा बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पासवर्ड के लिए आपको पता ही है, पूरा वीडियो देखना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ जैक रिलेटेड।